आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया, यानी मीडिया की तुलना में इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। ये शब्द हैं हमारे देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जो आज हमारे बीच में नहीं है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। गुरुवार शाम को अचानक बेहोश होने के बाद उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती किया गया और यहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। इस दुखद खबर के साथ ही उनकी राजनीतिक जीवन के वो पल भी चर्चाओं में आ गए हैं जो हमेशा के लिए यादगार रह गए हैं। इन सबके बीच पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का एक बयान इस वक्त काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया, यानी मीडिया की तुलना में इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। आइए जानते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दरअसल प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। जब मुझसे ये पूछा गया था कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप कैबिनेट में मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए, आपकी बात नहीं मानी गई और आप चुप रहे। इस पर मनमोहन सिंह ने जवाब दिया कि मैं मानता हूं कि अभी की मीडिया की तुलना में इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। मैं सारी बात बता नहीं सकता, कैबिनेट में क्या क्या बातें होती है, गठबंधन की मजबूरियां होती ही हैं। मनमोहन सिंह पर विपक्ष मौन मोहन कहकर कटाक्ष करता रहता था। इसका जवाब इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। तब उन्होंने कहा था कि जहां तक बोलने का सवाल है, जब भी जरूरत पड़ी है पार्टी फोरम में मैं जरूर बोलता रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह का पीएम के तौर पर दूसरा कार्यकाल भ्रष्टाचार की चर्चाओं में गुजरा। एक वक्त वो भी आया जब राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार का अध्यादेश फाड़ दिया। मनमोहन सिंह का वो बयान कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, उसे लेकर इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भी खूब बयानबाजी हुई। साल 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में समाज के सभी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों को विकास के लाभ में बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उनका सशक्तिकरण किए जाने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का है, जिस पर बीजेपी ये कहकर कांग्रेस पर अटैक करती रही कि मनमोहन सरकार ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री पद से हटने के करीब 4 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. वर्मा के 1990 के दशक में दिए गए प्रसिद्ध मगर विवादास्पद फैसले हिंदुत्व जीने का तरीका को दोषयुक्त बताया। उन्होंने तब इस पुराने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि एक संस्थान के रूप में न्यायपालिका को संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना की हिफाजत करने के प्राथमिक कर्तव्य की अपनी दृष्टि नहीं खोनी चाहिए। वहीं इसी साल अप्रैल में जब मनमोहन सिंह ने औपचारिक तौर पर राजनीति को अलविदा कहा, तब राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे याद है उस सदन के अंदर पिछले कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। पता था कि विजय ट्रेजेडी बेंच की होनी वाली है, लेकिन फिर भी अंतर बहुत कम था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, इसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण है। इतना ही नहीं, कभी कमेटी मेंबर्स के चुनाव हुए, वो व्हील चेयर में वोट देने तक आए। सवाल ये नहीं है कि किसको ताकत देने के लिए वो आए थे, मैं मानता हूं कि वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। लेकिन इस मनमोहन युग का अब अंत हो गया है, जिसे लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के विचारों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com।